आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हॉर्टिकल्चर इंसाइक्लोपीडिया में। मैं पवन सैनी आपका दोस्त एंड होस्ट आपको जानकारी देता हूं बागवानी की। दोस्तों आज हम काफ़ी दिन बाद अपने सेब के पौधे के बारे में आपको जानकारी देंगे। और दोस्तों आप इस पौधे को देखते हुए अपने पौधों में भी कुछ जो बदलाव हैं, जो प्रक्रिया है, सस्या क्रिया है, वो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये पौधा दिखाता हूँ। ये है सेब का पौधा, वैरायटी एना है, जो गर्म क्षेत्रों में आसानी से उग जाती है और इसे आप किचन गार्डनिंग के तौर पे या छोटे स्केल पे शौकिया तौर पे उगा सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैरायटी है। गर्म क्षेत्र में अगर लू भी चलती है या तापमान 47 डिग्री से ऊपर भी हो जाता तो ये सहन कर लेती है। तो दोस्तों ये तो इसकी खूबियां हैं, पर अब जैसे ही अब अप्रैल का महीना स्टार्ट हुआ है तो आपको इन पौधों में ये ग्रोथ दिखाई देगी। इतने बड़े बड़े साइज के जो सेब हैं वो दिखाई दे रहे होंगे। हमने इसमें फल थिनिंग कर दिया। अगर आपने अभी तक फल थिनिंग नहीं करी तो फल थिनिंग कर दें। फल थिनिंग करने का उद्देश्य होता है कि जो फल है उसके आकार को बढ़ाना और गुणवत्ता को बढ़ाना। अगर एक जगह पर 5-6 गुच्छे से सेब लगे रहेंगे तो जो सेब है उसका साइज नहीं बढ़ेगा। होता तो यह है कि एक जगह पर 1 या 2 सेब होने चाहिए, पर यहाँ पर 3 दिखाई दे रहे हैं, यहाँ 2 दिखाई दे रहे हैं। ऊपर आप देखोगे तो यहाँ 1 और 2 इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर 1-2 दिखाई दे रहे हैं, यहाँ नीचे थोड़े से ज़्यादा हैं। अभी हम फिर से थिनिंग कर देंगे। और आप मेरे पीछे यहाँ भी देख सकते हैं तो कुछ फल यहाँ भी है। इस पेड़ में लगभग 60 से 70 फल हैं और ये पौधा 3 साल का है। लास्ट ईयर इस पौधे पर लगभग 20 किलो के करीब सेब आए थे, यानी बहुत बढ़िया फसल आई थी। इस साल थोड़ी कम आई है, यानी ऐसा कई बार देखने को मिलता है फलदार पौधों पे, जब एक साल ज़्यादा फसल होती है तो अगले साल थोड़ी हल्की फसल होती है। इसको हम मैनेज भी कर सकते हैं, ध्यान देकर पौधे को अच्छा पोषण देके, खाद देके इस चीज़ को हम रेगुलर क्रॉप में भी ला सकते हैं। तो हमने काफ़ी हद तक इसको किया है। आप देख सकते हैं हमारे जो पौधे की बनावट है, जो कैनोपी है, वो काफ़ी अच्छी है। अगर हम बात करें इस पौधे को खाद की, दोस्तों हमने डोरमेंसी टाइम पे इसमें मैन्योर जो है FYM वो दे दिया था, सिंगल सुपर फास्फेट दे दिया था। दोस्तों फ्रूटिंग के दौरान क्या दें? फ्रूटिंग के दौरान दोस्तों हमें हमेशा 0-52-34 यानी पोटास और फास्फोरस पे ध्यान देना चाहिए। नाइट्रोजन हमें बीच बीच में देना चाहिए और बीच बीच में हमें 0-0-50 पोटास देना चाहिए। 3 फर्टिलाइजर आप 0-52-34 और नाइट्रोजन कोई भी हो सकता है, कैल्शियम में हो सकता है या यूरिया के तौर पे हो सकता है। और तीसरा खाद जो है वो है 0-0-50। इस प्रकार से आप दें, यानी 5 दिन पे पहला खाद दें, फिर 5 दिन के बाद दूसरा दें, फिर 5 दिन के बाद तीसरा दें। इस प्रकार से दें। ड्रिंचिंग करें, नीचे स्प्रे भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, फल का आकार बड़ा होगा और जो उसमें चमक है वो आएगी। और 0-0-50 क्या करेगा? 0-0-50 हमारे फल की गुणवत्ता को बढ़ाएगा, शाइनिंग लाएगा, मीठापन लाएगा। तो दोस्तों ये तरीका है अपने पौधे को, जो हमारे सेब के पौधे हैं उनको अच्छे से मैनेज करने का, उनमें फल जो है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने का। दोस्तों आपको कैसे खाद देना उसका शेड्यूल आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा मिल जाएगा कि कौन सी डेट को कितने दिन बाद कौन सा खाद दें। अगर आप उस तरीके से करेंगे तो आपके फल की जो गुणवत्ता है, सेब की गुणवत्ता है, वो बेहतरीन बनेगी। दोस्तों अगर आपको ये पौधा और हमारे द्वारा दिया गया नॉलेज है वो पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।